नमस्कार दोस्तों। चार्ट एनालिसिस के एक नए लर्निंग सीरीज में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो है इस बार इमामी लिमिटेड के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था मैंने। पिछले 17 या 18 दिसंबर को मैंने आप लोगों को भेजा था और कहा था कि इस स्टॉक्स में क्या क्या हो सकता है आपको मुझे बताना है। 5 जनवरी 2022 तक आपको भेजना था और बहुत सारे लोगों ने इस बार, काफ़ी खुशी के बहुत सारे लोगों ने इस बार भेजा दोस्तों, और काफ़ी अच्छा भी मुझे लग रहा है। ये सीरीज काफ़ी सक्सेसफुली चलता हुआ आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों, अगर इस सीरीज को आप आगे और भी चाहते हैं तो वीडियो में लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, कमेंट और फीडबैक की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कंटिन्यू सीरीज करता रहा और काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इसमें एनालिसिस सुधर गई है, काफ़ी सीखने को मिलता है। तो जिनको भी एनालिसिस नहीं आता है, कैसे सीखना और कैसे देखना चाहिए, इस पूरे के पूरे सीरीज में आप देखिए, इस पूरे के पूरे सीरीज से आप समझिए और आपको बहुत चीज़ें समझने को मिलेगा। ये है इमामी का चार्ट जो मैंने आप लोगों को भेजा था 17 या 18 दिसंबर को। मैं 15 दिन का टाइम देता हूं लोगों को कि मुझे 15 दिन के अंदर में, यानी 5 तारीख मैंने दे दिया था कि 5 जनवरी 2022 तक आपको मुझे भेजना है अपनी एनालिसिस। फिर मैं बताऊंगा इसमें और क्या देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना चाहिए था, किसकी एनालिसिस ज़्यादा सही है, किसका गलत है, क्या और अपना उसके पास पहुंचा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है उसके बारे में कि आपको चार्ट एनालिसिस का आपके लिए एक होमवर्क कर लेकर फिर से आया हूँ और आपको इस तरह से भेज देना है अपना पूरा डिटेल बना के, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है इस चार्ट में। ये चार्ट देखकर बताना रहता है, पूरा एनालिसिस करना होता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, पूरा सीखिए और कमेंट मत में फीडबैक में कमी मत करिए ताकि ये सीरीज मैं आगे कंटिन्यू करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, सीरीज आगे शुरुआत करता हूं। देखता हूं सबसे पहला और सबसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस बार कितने लोगों ने भेजा। मैं तो गजब हो गया, जबरदस्त। ये वीडियो इसलिए बहुत बड़ी बनी है, मेरे ख्याल से आपको बोर भी हो सकते हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं, जो सीखने की ललक है जिनके अंदर, वो पूरा इस वीडियो को अगर देखेंगे और इस सीरीज के सारे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको काफी लर्निंग होगी। बिना आप कहीं क्लास लिए ही आप काफी कुछ सीख और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं दोस्तों इस सीरीज का कि ऐसी लर्निंग और कहां। इस बार है इमामी लिमिटेड का स्टॉक्स आपके सामने में। और अगर किसी को अकाउंट ओपन कराना हो एंजल वन वगैरह में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो में उस लिंक पे जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिमेट फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपनिंग आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक है, सबसे पहले जिनका नाम दिख रहा है, मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट करता हूँ। प्रबोधन चांदाने, सतारा, महाराष्ट्र से। इन्होंने एक थंबनेल बना के, इमेज बना के भेजा था। प्रबोधन चांदाने, सतारा, महाराष्ट्र से। प्रबोधन चांदाने इनका नाम है और ये सतारा, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने एक चार्ट बना के भेजा मुझे, प्रबोधन जी ने, और ये इमामी का चार्ट है बिल्कुल। और इन्होंने उसी चार्ट पर बताया कि इस लेवल के ऊपर, यानी कि 550 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बुलिश एबव दिस चैनल, ठीक है, बुलिश एबव दिस चैनल। इन्होंने साफ लिखा कि इस चैनल के ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रबोधन जी, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, लेकिन क्या प्रबोधन जी, हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो जरा आप ये सोचेंगे, क्या आप सिर्फ वन वे काम करते हैं, क्या वन डायरेक्शन में चलते हैं, क्या आप कभी यू टर्न नहीं लेते, है ना। रोड चल रहे सीधे तो क्या यू टर्न नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो मान लीजिए ये ऊपर नहीं गया, मान लीजिए कंडीशन, अभी हम देखेंगे। आज 5 जनवरी तक मैंने वेट किया, जितने लोगों ने भेजा। आज है 13 जनवरी 2022, तो 13 जनवरी तक, यानी कि आज जिन लोगों ने एनालिसिस करके पिछले 5 तारीख तक जिन लोगों ने भेजा, मैंने 5 तारीख तक ही स्वीकार किया, उसके बाद जिन लोगों ने भेजा उनका रिजेक्ट हो गया। तो 5 तारीख तक ही भेजना था, पूरा 15 दिन मैंने टाइम दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए कि जिन लोगों ने एनालिसिस करके भेजा वो दोनों तरफ के एनालिसिस होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इनका एनालिसिस बिल्कुल सही है। तो अभी प्रबोधन जी, आप ये बताइए कि सिर्फ हम वन वे क्यों देखेंगे। मान लीजिए ये नहीं जाता तो क्या ये दूसरा काम नहीं कर सकता था कि ये डाउन साइड में भी तो आ सकता था। अब अगर ये नहीं गया तो डाउन आ जाता कि नहीं। देखिए आपने क्या गलती किया, यहाँ पे मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने गलती क्या किया। आपने सिर्फ वन वे पकड़ने का कोशिश किया। कोई भी चीज ना कभी वन वे नहीं जाता प्रबोधन जी, इस बात को हमेशा याद रखें। आप उसके दूसरे साइड को भी आपको देखना होगा। तो आपने कोशिश तो अच्छा किया। उम्मीद है जब मैं अगली बार किसी स्टॉक्स के लिए फिर चार्ट एनालिसिस भेजूंगा तो आप दोनों साइड के और पूरा डिटेल एनालिसिस करके और लिख करके भी भेजेंगे। तो ये प्रबोधन चांदानी जी, सतारा, महाराष्ट्र से है। मैं हमेशा अपने व्यूअर को बोलता हूं, कभी भी वन वे मत देखिए, दोनों साइड का कोशिश करिए कि दोनों साइड के, अगर ये नहीं हुआ तो ऑप्शन बी हमेशा रेडी हो, प्लान बी हमेशा आपके लिए तैयार होना चाहिए। तो देखिए ये प्रबोधन जी ने तो कोशिश तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पे उनको नहीं बोल पाऊंगा कि इनका बहुत अच्छा है। तो प्रबोधन जी के बाद आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है प्रबोधन जी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा से करके भेजेंगे। और देखिए प्रबोधन जी के बाद अब मैं कर रहा हूँ, ये इन्होंने नंबर लिखा, मैं आगे देखता हूँ इनका नाम क्या है, नाम पूरा डिटेल पता होगा। इनका नाम है दोस्तों जयकांत कुमार, जमुई से लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। देखिए इन्होंने भेजा है 3
स्क्रीनशॉट है और एक नोटपैड में है, टेक्स्ट फाइल है। तो पहला फाइल मैं ओपन करता हूँ इनका, तो क्या लिख रही है देखिए, इमामी लिमिटेड, इनके बारे में ये लिख रहे हैं। इमामी लिमिटेड सेल्स जो है, अच्छा ये थोड़े फंडामेंटल बताने की पहले कोशिश करें। सेल्स जो है इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, यानी कि सालाना बेस पर, क्वार्टर बेस पे सेल इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है क्वार्टर और ईयरली बेस पर। रिजर्व जो है इंक्रीज हो गया है, तो रिजर्व जब इंक्रीज हो गया है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली जयकांत जी ने बहुत अच्छा कोशिश किया है कि इन्होंने पहले फंडामेंटल दिखाने का कोशिश किया कि सर फंडामेंटली कहीं ना कहीं ये बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि प्रॉफिट और मार्जिन, रिजर्व दोनों, सेल्स प्रॉफिट और रिजर्व तीनों चीज बढ़ता हुआ है। साथ ही ये लिख रहे हैं कि एफआई जो है वो भी होल्डिंग अपना इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज मान के चला जाएगा। इमामी प्रोडक्ट में अब देखिए ये क्या है, बोरो प्लस, हेयर किंग, फेयर एंड हैंडसम बनाती है, न्यू रतन, अच्छा नवरत्न ऑयल भी इमामी का ही है। अच्छा इसके प्रोडक्ट भी बता रहे हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं, बट ये प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एक्चुअली डेली यूज में होने वाले प्रोडक्ट को बताया कि इमामी एक डेली यूज जो प्रोडक्ट होता है उसमें वो लीडर है, वो काम करती है, बेहतर है, और उसके ये फंडामेंटल यहाँ पे दिखा रहे हैं जयकांत जी। हालांकि इन्होंने स्क्रीनशॉट मोबाइल से खींच के भेजा, लेकिन बढ़िया भेजा है। ये एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बढ़िया। कंपेयर अदर स्टॉक, एक साल का इन्हों कंपेयर कर रहे हैं। डाबर जो है -9% का नेगेटिव रिटर्न दिया एक साल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने -3% का निगेटिव रिटर्न दिया, और ब्रिटानिया ने भी -3% का निगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन इमामी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने 26% का रिटर्न बना के, पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंडामेंटली पहले दिखाने की कोशिश करें, जो कि एक अच्छी बात है। मैं यही प्रबोधन जी को भी समझाना चाहता था कि पहले आप उसके छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करिए, नीचे से स्टार्ट करिए, हर चीज को देखिए, समझिए कैसे स्टॉक्स को देखा जाता है, समझा जाता है, देन आप उस पर आगे बढ़ेंगे। यकीन जानिए जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा एनालिस्ट और बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये चीजें ना जयकांत जी ने बहुत अच्छा दिखाया, जमुई से है जयकांत जी। अगला पेज इन्होंने 3 पेज भेजा, तो अगला पेज इनका जरा हम देखते हैं कि अगला पेज क्या है। और अगला पेज पे ये लिख रहे हैं चार्ट एनालिसिस। पहले उन्होंने फंडामेंटल कुछ दिखा, अब चार्ट दिखा रहे हैं, चार्ट एनालिसिस। मंथली कैंडल के पर बता रहे कि जनवरी 2013 हाई 206 रुपया 60 पैसा है और लो 183 रुपया 55 पैसा का, ठीक है, बहुत पीछे लेके गए। 23 पॉइंट वहां का एवरेज जो डिफरेंस है वो 23 पॉइंट है, तो 206 प्लस 23 तो 229 रुपया यहाँ पर टारगेट डन हो जाएगा। अगर वो गैप को फिल करने आएगा तो 229 का टारगेट डन हो जाएगा। जनवरी 2014 में भी सेम उसी तरह से किया कि 242 का हाई लगाया और लो लगाया 210 में। देखिए जनवरी की बात कर रही है, देखिए जनवरी मंथ, जनवरी 2013, जनवरी 2014, तो यहाँ पे भी 32 पॉइंट का डिफरेंस बना, जिन्होंने टारगेट इन्होंने डन कर लिया। यहाँ पर इस कंपनी ने, स्टॉक ने टारगेट डन किया। इसी तरह जनवरी 2015 इसका भी 591 का होता है, लेकिन इसका टारगेट अभी डन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसका टारगेट डन हुआ। जनवरी 2016 में 44 पॉइंट होता है और 2016 में ही इसका एसएल हिट हो गया। अब आया जनवरी 2017, तो उसमें भी इन्होंने लिखा कि एसएल हिट हो गया, यानी कि अब ये कंटिन्यू अप साइड नहीं जाके, यहाँ 2014 के बाद से 2015 से स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। जयकांत जी यहाँ पर आपको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। आपको ये अब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जनवरी 2013 से जो है ये कंटिन्यू अप साइड में जाता है जनवरी 2014 तक, ठीक है, जनवरी 2014 तक, ओके। लेकिन यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद जो है 2013, 14 और ये 15 है ना, बिल्कुल 2014 के बाद ये डाउन बनाता है और जिसका टारगेट नहीं डन हो पाता है, यानी कि एक जोन में रहता है लेकिन ऊपर की साइड में वो नहीं जाता, वो कंटिन्यू नीचे के फ्रेम में, आप ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा सा मेरे व्यूअर को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, तो आपको इस तरह से करना है। अच्छा तीसरा वाला पेज जरा देख लेते हैं। अब ये जनवरी 2018 में लिख रहे हैं कि 2018 का भी एसएल हिट हो गया, वही डाउन ट्रेंड है, याद रखिए डाउन ट्रेंड है। हम लोग चार्ट पर भी चल के देखते हैं क्या हुआ। जनवरी 2019 में भी क्या हुआ, 391 का है, 56 पॉइंट है, इसका नहीं काम हुआ। जनवरी 2021 में जो पॉइंट है अभी हाई प्राइस बना नहीं है, जनवरी 2021 ये नहीं मेंशन इन्होंने किया है, तो जनवरी 2000 का छोड़ देते हैं 21 का। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर चार्ट आपको देखना है और चार्ट को क्लियर करना है ना। अब देखिए आप लिख क्या रहे हैं, हम जरा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं 2000 का एसएल 2017 में हिट हुआ, ठीक है, 2016 का एसएल जो है 2017 में हिट हुआ और 2018 का एसएल 2019 में हिट हुआ। 2013 में मैंने देखा मंथली कैंडल पे जनवरी कैंडल के हाई प्राइस का एबव को बाय किया जा सकता है। तो अभी हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं, ये जो मैंने चार्ट आप लोगों को बना के भेजा था,
इसके हिसाब से मैं आपको वही समझाना चाह रहा था ना। आपको एक दो लाइन में आप यहाँ पे लिखते कि वहां तक तो ठीक था, लेकिन स्टॉक उसके बाद जो है, स्टॉक जो है डाउन साइड में रहा। स्टॉक ऊपर गया लेकिन स्टॉक उसके बाद क्या है, डाउन साइड में ही रहा है, डाउन ट्रेंड में रहा और कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जिससे ये मान के चलते हैं कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। चलिए, आपको ये लिखना था तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। फिलहाल हम लोग देखेंगे फाइनली चार्ट पे भी अभी तक का लेटेस्ट चार्ट की क्या सिचुएशन बन रहा है। तो जयकांत जी ने थोड़ा, प्रबोधन जी से थोड़ा बढ़िया कोशिश किया जयकांत जी ने, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जयकांत जी को। आपको और थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करना है सर। आपको चार्ट के साथ, आपको चार्ट के साथ सिर्फ लिखना नहीं है, चार्ट के साथ आपको बताना है, चार्ट पर तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा जयकांत जी। अब हेमंत कुमार जलंधर से, अब अगला जो भेज रहे हैं वो हेमंत कुमार जलंधर से भेज रहे हैं। और देखिए इन्होंने क्या क्या किया है, बहुत सारा एनालिसिस लग रहा है, बहुत सारा कर दिया है। तो खैर देखते हैं, पहले हम लोग टेक्स्ट फाइल वाला बाद में पढ़ेंगे। एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज, उसके बाद इनका पढ़ेंगे क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो एक एक करके हम लोग ओपन करते हैं। हेमंत कुमार जी जालंधर से, देखिए हम लोग नाम नोट करेंगे जिनका बेहतर होगा। देखिए सबसे पहले ये इमामी के वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, इमामी के वेबसाइट का, और ये लिख रहे हैं माने भेज रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं। बोरो प्लस, नवरत्न, जंडू, फेयर एंड हैंडसम, केस किंग, मेंथो प्लस बाम, फास्ट रिलीफ, 7 ऑयल्स इन वन, इमामी का नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, और एच ई बने जो है परफ्यूम आता है वो है, इमामी डायमंड शाइन क्रीम हेयर कलर है, इमामी गोल्डन ब्यूटी पाउडर है, नेचुरली फेयर क्रीम है, इमाम सोल है, साथ ही क्रीम 21 जर्मनी के नाम से भी इनका ब्रांड है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में लिखा भी जा रहा है कि मोर देन 35 years इमामी हैज बीन इनोवेटिंग एंड लॉन्चिंग ब्रांड्स मीटिंग मल्टीपल कंज्यूमर नीड्स spanning across various income groups for young to old and everyone between. We are passionate about creating best in class and affordable brand। पहला इन्होंने दिखाया कि भाई देख लीजिए ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए ये चीज़ तो अच्छा बात है, ये चीज़ हम लोगों को पता भी चला, बहुत सारे लोगों को। अब ये इमामी के थोड़े मार्केट कैप को दिखाने की कोशिश करें। अच्छा थोड़ा ये और डीप में गए कि ये 23,775 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पर ये डेप्ट जो है मात्र 64 करोड़ का डेप्ट है, यानी कि डेप्ट जो है, कर्जा जो है ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 31% स्टॉक, 31% प्रमोटर होल्डिंग है, 53% से 54% के आसपास, यानी 54% के आसपास में प्रमोटर का ही स्टॉक है। लेकिन जिसमें से इसने अपने शेयर होल्डिंग का 31.4% स्टेक को गिरवी रखा, प्लेज कर दिया। तो ये थोड़ा निगेटिव साइन बन सकता है इमामी के लिए। ओके, ईपीएस इसका 12.8 का है। खैर इन्होंने जिस चीज़ को निशान लगाया मैं उसी पे बात करूंगा। डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया है, कुछ डेप्ट तो इसके नाम पर है ही नहीं, 0.03 का है। बुक वैल्यू 46.50 है, करेंट प्राइस 535 है। जाहिर सी बात है ये काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 23,775 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बढ़िया हेमंत जी, थोड़ा आपने बहुत अच्छा किया है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने और इमेज भेजा है कि एफआई की बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मे भी आपको क्लियर हो गया। हाँ, एफआई को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एफआई ने जो है दिसंबर 2018 में 10.75% का स्टेक होल्डर था एफआई। मार्च 2019 में इन्होंने एफआई ने बढ़ा लिया, फिर जून 2019 में एफआई ने और भी स्टेक बढ़ाया, लेकिन सितंबर 2019 में आके अपने स्टेक को घटाया, फिर दिसंबर 2019 में और अपने स्टेक को घटा दिया हिस्सेदारी। मार्च 2020 में 7% पे ले आए, जून 2020 में 5.6%, फिर अचानक जून 2020 से सितंबर 2020 3 मंथ में ऐसा क्या हुआ कि इसने 3% का लगभग हिस्सेदारी बढ़ा लिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने, यानी कि विदेशी लोग ने। उसके बाद दिसंबर आते आते सितंबर से फिर जो क्वार्टर 3 मंथ का होता है उसमें इसने फिर से स्टेक बढ़ा लिया, मार्च 2021 में फिर बढ़ा लिया, फिर जून 2021 में बढ़ा लिया, और सितंबर 2021 में भी स्टेक को बढ़ा लिया। यानी कि एफआई यहाँ पर से अगर देखते हैं तो कंटिन्यू सितंबर 2020 के बाद से एफआई अपना स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा दिखाया इमामी में। तो इससे क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें भी समझने को मिलती है, इसलिए मेरा ये सीरीज बहुत ही लोगों को पसंद आता है, लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, ताकि नए लोग को सीखने को भी मौका मिलता है, दूसरे लोग किस तरह से स्टॉक्स को देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बाद और भी इन्होंने कुछ भेजा। अब चार्ट इन्होंने देखिए, इन्होंने जो है ये पहला चार्ट भेजा, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे 1 वीक लिखा हुआ है, बिल्कुल
1 वीक लिखा हुआ है। अब जब ये 1 वीक लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि इसने एक कप विथ हैंडल पैटर्न भेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली वीकली चार्ट पे इमामी कप विथ हैंडल पैटर्न में बना रखा है और लगभग लगभग यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी बना रहा है इस हैंडल का, जो कि ये मेंशन करना चाह रहे हैं चार्ट पर। अब आगे आगे और आगे आके दूसरा चार्ट देखते हैं तो फिर ये लिख रहे हैं डेली के चार्ट पे शायद है, हाँ बिल्कुल डेली के चार्ट पे ही ये लिख रहे हैं कि ट्रेडिंग 200 EMA के ऊपर हो रहा है, ट्रेडिंग एबव 200 EMA। ये जो लाइन देख रही है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन्होंने लगा रखा है, उसके ऊपर स्टॉक होल्ड कर रहा है, जो कि मैंने तब भेजा था। आप ध्यान से देखेंगे अगर मेरा चार्ट जो मैंने आप लोगों को भेजा था तो बिल्कुल वही हिसाब से यहाँ पे 200 EMA का था, वो इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद जो इन्होंने तीसरा कुछ और भेजा है वो भी देख लेते हैं कि क्या भेजा है इन्होंने। हाँ, अभी मैं वापस से इस पर आता हूँ और देखते हैं कि ये देख लिया, ये देख लिया, यहाँ चलिए अब ये भी देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्होंने लिखा है, ज़रा इनका कंटेंट पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। अच्छा, पहले ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल बताने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत कुमार जी जालंधर पंजाब से। इमामी लिमिटेड FMCG कंपनी है जो कि हमारे साथ 35 साल से ज़्यादा टाइम से जुड़ी है। इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कि हर किसी ने यूज़ किया है। ये कंपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। बहुत बढ़िया। कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो डेप्ट है कंपनी पर, मगर उतना ही है जो कंपनी आसानी से चुका सके। प्रमोटर की होल्डिंग 53% के ऊपर है, जो अच्छी साइन है। शेयर होल्डिंग में FI लगातार अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, जो कि मैंने भी वहाँ पे आपको बताया, बढ़ा रहे हैं, जो कि कंपनी की क्वालिटी का प्रूफ है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें तो आपने अच्छा बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? इमामी वीकली। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताया कि इन्होंने अपना जो स्टेक है कंपनी के पास, उसमें से 54% जो स्टेक है उसमें से तो 31% लगभग गिरवी रख दिया, प्लेज रख दिया है ना। तो ये तो गड़बड़ बात है ना, ये तो निगेटिव पॉइंट है। ये आपने नहीं मेंशन किया यहाँ पे, वहाँ तो मैंने बताया आपको, लेकिन यहाँ पे तो आपने लिखा नहीं। अब देखिए ये चार्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं कि इमामी वीकली टाइम फ्रेम पर कब विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। बहुत बढ़िया। कब बना के अब हैंडल का ब्रेकआउट करने की तैयारी में। ठीक है, अगर चैनल ब्रेकआउट होता है तो बाय लेवल एक्टिवेट होगा, बाय अबव 560। देखिए ध्यान रखिएगा, बाय अबव 560 बोल रहे हैं, और SL 530 का लगा के टारगेट 590, 620 और 650 के लिए जाएगा। एंड फाइनल टारगेट 680 का होगा। अगर बाय साइड ना जाके स्टॉक किसी कारण से गिर जाता है, प्रबोधन जी ध्यान दीजिए और नए लोग जो कि सिर्फ वन वे देखते हैं, यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर बाय साइड ना जाके स्टॉक किसी कारण से गिर जाता है तो स्टॉक 500 के नीचे सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अब बाइंग ना होके क्या हो जाएगा, स्टॉक सेलिंग में एक्टिवेट करा लेगा, सेलिंग में। और जो कि इसको 530 के SL के साथ सेल किया जा सकता है। टारगेट 470, 440, 410 होगा। स्टॉक 400 410 के बीच रुकना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा सपोर्ट है। 400 410 के आसपास अगर गया तो पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा मूव लेगा। तो अभी हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि रिसेंटली चार्ट में हो क्या रहा है, क्या इनके लेवल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये देखिए मैं चार्ट पर आ रहा हूं और चार्ट पर आ गया, और यहाँ पे मैं किसका चार्ट लगाऊंगा, इमामी। देखिए लेटेस्ट चार्ट लगेगा इमामी लिमिटेड का चार्ट, यहाँ पे मैंने लगा दिया इमामी लिमिटेड का चार्ट। अभी देखिए स्टॉक करेंटली 500 पे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है ना। स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 500 के आसपास में चल रहा है। और हेमंत जी ने क्या लिखा था उसको पढ़ लेते हैं। हेमंत जी ने क्या लिखा था, एक बार चलते हैं हेमंत जी के उस पर। हेमंत जी ने लिखा है कि अगर ये ऊपर नहीं गया तो नीचे आया तो गिर जाता है तो 500 के नीचे सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए ध्यान से, अब ये कह रहे हैं कि हमें सेल करना है, लेकिन कहां करना है, 500 के नीचे। किसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, 530 के स्टॉप लॉस के साथ। 470, 410 और 410 होगा, 470, 440, 410 होगा, ये कह रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग चार्ट पर वापस से। तो क्या है हेमंत जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आज की कैंडल है पूरी की पूरी, है ना। तो आज की कैंडल क्या ये एक्टिवेट हो गया सेल लेवल। इन्होंने लिखा था 560 के ऊपर बाय करना है, तो 560 के ऊपर स्टॉक गया ही नहीं। चलिए इनका बाय तो नहीं बाय, तो ये सेल साइड हो गया। तो सेल 500 के स्टॉक के नीचे सेल करना है। अभी 505 रुपये पे चल रहा है, 500 रुपये 5 पैसे पे चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस 530 रुपये का लगा के 470 टारगेट होगा, 440 होगा, 410 रुपये का होगा। ऐसा इनका मानना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा इनका मानना है कि ये लेवल फिर आपको यहाँ से बन सकता है, इनकी एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो अभी इनका एनालिसिस बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ये 500 को ब्रेक कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सारे लोगों से, क्या हेमंत जी ने यहाँ पे बिल्कुल सही एनालिसिस किया, क्या हेमंत जी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनती है, क्या हेमंत जी ने अभी अपने कॉन्फिडेंस से क्या ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ें। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हेमंत जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है और ये 500 के पास में आया हुआ है, जो कि ये बता भी रहे थे कि भाई सर यहाँ
वहाँ से जो अगर नहीं गया तो फिर सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा इनका एनालिसिस है, ऐसा मान रहे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब आगे बढ़ते, देखते हेमंत जी ने और कुछ भेजा है, कोई एनालिसिस नहीं। तो हेमंत जी ने लगभग जो भेजा है, स्टॉक अभी उसी लेवल के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हेमंत जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का कोशिश किया है। अब हेमंत जी के बाद आगे बढ़ते, और तो कुछ नहीं रहा। हेमंत जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए जिनका भी अच्छा होगा मैं उनसे बात करूंगा, उनके बारे में जानूंगा, समझेंगे हम लोग लाइव में कि आखिर क्या करते हैं वो अपने डेली के लाइफ में, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ताकि सारे लोगों को समझने और सीखने का मौका मिले। तब आगे बढ़ते हैं, और अगला है अफजल नज़ीर इलाहाबाद से। अफजल नज़ीर जी ने एक इमेज भेजा, जरा इसको देख लेते हैं। इस इमेज पर इन्होंने क्या किया है। अफजल नज़ीर से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड जिसको बोलता हूँ ना, दुखी टाइप का हो गया हूँ, इसलिए कि यहाँ पे देखिए तो आपने सिर्फ ड्रॉ किया है अफजल जी, आपने कुछ लिखा नहीं है सर। आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ये तो ड्रॉ करके कोई भी दे देगा, एक लाइन ऐसे खींच देगा, एक लाइन ऐसे खींच देगा और भेज देगा। आप इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं मुझे, वो आप क्लियर करेंगे तभी तो। ऐसे नहीं होगा। कुछ लोग करते भी क्या है, देखिए मैं बताऊंगा, कुछ लोग मुझे नाम भेज देंगे, इंडिया बुल, रिलायंस, आईटीसी। सर मैंने चेक किया, अब आप चेक करिए। तो सर ऐसे नहीं होता, आपने क्या चेक किया आप मुझे बताएंगे तभी तो सर। तो आपने कुछ बताया नहीं। मैंने क्या लिखा था कि साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा था, जो मैंने पूछा था, टास्क जो मैंने दिया था, मैंने क्लियरली मेंशन किया था ना कि आपको चार्ट देकर अपनी डिटेल एनालिसिस इस स्टॉक्स में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो ये बताना था आपको, लेकिन सर आपने बताया नहीं, आपने तो सिर्फ एक थंबनेल भेज दिया, इमेज भेज दिया, वो इससे मुझे कैसे पता चलेगा। तो खैर यहाँ पर आपको और सुधार करने की ज़रूरत है अफजल नज़ीर जी साहब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगली बार आप और सुधार करके भेजेंगे। इसके बाद मैं शिवा पाटेकर जी महाराष्ट्र का ओपन करना चाहूँगा फाइल, और इन्होंने, ये शिवा पाटेकर जी महाराष्ट्र से हैं, और ये भी एक इमेज भेज रहे हैं, लेकिन इन्होंने इमेज में कुछ लिखा है, इसलिए मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इन्होंने चार्ट भेजा, चार्ट थोड़ा जिगजैग जैसा लग रहा है, नहीं कि पूरा का पूरा। देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए सर, कि डिस्प्ले हो, आपका चीज़ें समझ में। आपका चार्ट बहुत जिगजैग है, बहुत सारी लाइनें चार्ट पर, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फोकस करते पड़ते। ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ओके, ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा है। शिवा पाटेकर जी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा है। दिस इज 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट और 4 सपोर्ट। स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 538 के ऊपर निकला तो 570, ओके, 538 के ऊपर निकला तो 570, के ऊपर निकला तो 550 और 570 का टारगेट आ सकता है। 200 मूविंग एवरेज के, सर थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है। तो आपने लगभग ये बताने का कोशिश किया कि 538 के ऊपर, यानी कि इस प्राइस के ऊपर। अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से 17 तारीख का यहाँ पे चार्ट है ना, बिल्कुल मैंने 15 दिन का टाइम भी दिया था। तो चलते हैं चार्ट पे जरा और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी मामला क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गया, और ये रहा 17, 1, 3, 4 और 31 के बाद यहाँ से आएंगे हम लोग 17 शायद, है ना, या तो यहाँ पे 538 के ऊपर, इसके ऊपर तो गया नहीं सर, ठीक है, नहीं गया, क्लोजिंग बेसिस पे गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे कोई काम यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपने अब नीचे के लेवल तो बताया ही नहीं कि नीचे क्या करना चाहिए। तो आपने भी अधूरा ही भेजा है शिवा पाटेकर सर, आपने भी अधूरा ही एनालिसिस करके भेजा। आपको कंप्लीट करना चाहिए सर, आपको बताना होगा पूरा कि आप इसमें क्या समझाना और क्या दिखाना चाह रहे हैं। नहीं तो सर मैं कैसे समझूंगा, व्यूवर भी नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद है अगली बार आप फिर से ठीक करके भेजेंगे। अब शिवा पाटेकर जी के बाद में आगे बढ़ूंगा, और वो हैं एचडी सिंह साहब थाने मुंबई से। एचडी सिंह साहब थाने मुंबई से, इन्होंने थोड़ा डिटेल भेजा है, तो इसका देखते हैं कि इन्होंने क्या समझाया है। चलिए, तो ये शिवा पाटेकर जी ने देखें क्या एनालिसिस डिटेल में किया। देखिए पहले बता दूं कि अगर दोस्तों अगर ये सीरीज पसंद आता है आप लोगों को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो जब तक फीडबैक नहीं करेंगे तो मज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करवाना है एंजल वन वगैरह में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनके सारे चार्ट जो इन्होंने इमेज बना के भेजा। तो इमेज में ये कुछ सिंगल दिखाना और समझाना चाहते हैं इस तरह से कि स्टॉक एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा दिन सस्टेन करता है और इस सस्टेन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, लेकिन उसी जगह का ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है। और देन यहाँ से अगर ये नीचे वाला सपोर्ट गिरता है तो यहाँ तक गिर के नीचे आ जाएगा 460 रुपया 95 पैसा तक, जैसा कि इनका मानना है। इनका मानना है
ये अपनी एनालिसिस बताना दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि ये 460 रुपए तक गिरने के चांस बन सकता है अगर ये वाला लाइन 513 रुपए के नीचे आता है। तो अभी देखिए, तो पहला टारगेट इन्होंने लिखा है 500 रुपया, देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने H3 500, है ना। और अभी स्टॉक करेंटली अगर हम लोग देखें, अगर स्टॉक करेंटली देखते हैं तो हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो भाई स्टॉक 500 रुपए के पास में ट्रेड कर रहा है। तो एचडी साहब का एक टारगेट तो यहाँ पे डन हो गया, आंख के सामने लाइव हो रहा है डन, है ना। ये चीजें तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए बहुत बढ़िया एचडी साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। एचडी साहब के बाद अगला, ये एचडी साहब का जो अगला चार्ट है उसमें जरा हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, इनका दूसरा टारगेट 480 और 460 का, इसको ध्यान में रखेंगे। एचडी साहब की ये एनालिसिस आगे बढ़ेंगे। और अब दूसरा चार्ट ये क्या दिखा रहे कि अगर ये ऊपर नहीं गया, सॉरी नीचे नहीं गया और ये ऊपर निकलता है, तब ये ऊपर बताना चाह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर निकलेगा, 540 के आसपास में निकलेगा, तो फिर ये 574 से लेके 620 तक का टारगेट भी दिखा सकता है। तो खैर ऊपर तो गया ही नहीं, गया तो ये नीचे, तो नीचे गया तो भी एक टारगेट इनका डन भी हो गया है सक्सेसफुली आज। बहुत बढ़िया बात है। आगे इमेज क्या भेजा इन्होंने, फिर इन्होंने लिखा भेजा है कि इस तरह से पहले उस तरह था, अब अगर ऐसे करके इस तरह से ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो ऊपर के टारगेट मिलेंगे। तो ऊपर तो गया ही नहीं, तो हमारा बात ही खत्म है, वो बात है। और स्टॉक जो है बहुत सारा ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है इनके हिसाब से। अब आगे देखते हैं, इन्होंने फिर से एक चार्ट भेजा और इस चार्ट में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चार्ट है लगभग मुझे लग रहा है ये इंट्राडे वाला चार्ट है शायद, है ना। तो यहाँ पे भी अगर नीचे से देखा जाए तो 200 रुपये, देखिए ये इंट्राडे वाला नहीं, ये मंथली का चार्ट लग रहा है। यहाँ से इन्होंने भेजा है जबरदस्त तरीके से कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से ये ऊपर जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। मे भी ऐसा हो सकता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये लिखना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, देखिए ऊपर का ट्रेंड लाइन हेवी रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक करने पर बिग मूव आ सकता है। नीचे ग्रीन ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो 2 ग्रीन तक आ सकता है, अच्छा नीचे वाला लेवल। उसके बाद 2 ब्रेक करेगा तो ब्लैक ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, जो कि ये शायद यहाँ बताना चाह रहे हैं। यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आएगा, गिरेगा तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये ब्लैक लाइन तक आ सकता है। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। तो सर उम्मीद है कि अभी तो नीचे गया, ऊपर गया ही नहीं एचडी साहब। अभी तो जो है इमामी कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो इमामी नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है। और आपने जो सेलिंग दिया था 513 के नीचे जो आपने बोला था, बिल्कुल वो ब्रेक हुआ और 500 के टारगेट तो आपके डन हो गए। तो सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, इसने ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा तरीके से आपका बात माना है और नीचे आया है। आपको धन्यवाद और मुबारकबाद दोनों ही देना चाहूँगा। और देखिए अब ये फिर कुछ लिख के भेज रहे, लिख रहे हैं डेली चार्ट पर अगर ब्लू ट्रेंड लाइन, डेली चार्ट पर अगर ब्लू ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ऊपर का ग्रीन 1 एंड 2 टारगेट होगा, हाँ जो कि बताया 600 रुपये तक का। ब्लैक ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो नीचे का ग्रीन 1 2 3 टारगेट होगा, बिल्कुल। तो ऊपर गया ही नहीं, नीचे का ट्रेंड लाइन इनका ब्रेक हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा कि एचडी साहब का लगभग जो है एनालिसिस मैच किया है सेल साइड के लिए, और वहाँ सेल साइड इनका एक टारगेट भी डन हो गया है, बहुत बढ़िया। अब हेमंत बैरागी जी बूंदी राजस्थान से अगला जो भेज रहे हैं, हेमंत बैरागी जी बूंदी राजस्थान से भेज रहे हैं। इन्होंने एक पीडीएफ फाइल भेजा पूरा, तो हम जरा उस पीडीएफ को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हेमंत बैरागी जी इसमें क्या कहना और समझाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनके पीडीएफ को जूम कर दूंगा, बिल्कुल। अब जूम करने के बाद ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले इन्होंने एक प्राइस चैनल बना के भेजा है, ओके। और ये जो है वीकली का चार्ट है, कौन सा चार्ट है, वीकली चार्ट है। उसके बाद नीचे का अगर देखते हैं तो फिर ये डेली के चार्ट पे एक बॉक्स को बना के भेजा है, साथ ही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी भेजा है और नीचे से भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भेजा है, यानी कि ट्रायंगल पैटर्न को बनाने का कोशिश किया है। और फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो फिर से इन्होंने डेली के चार्ट पे ही इस तरह से रेजिस्टेंस लेता हुआ, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ इन्होंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया कि 3 से 4 बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है इमामी, ओके। कितना प्राइस 534 के आसपास से 40 के आसपास का। उसके बाद फिर से इन्होंने डेली का चार्ट भेजा और इस तरह से 2 ट्रेंड लाइन प्राइस चैनल को बनाया कि नीचे से भी काफ़ी पीछे से चार्ट को इन्होंने ड्रॉ किया और फिर यहाँ पर इस तरह से दिखाने की कोशिश की। अभी ये बताना और समझाना क्या चाहते हैं उस बात पे भी हम लोग आते हैं। तो देखिए ये साफ लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या लिख रहे हैं इसको समझते हैं। ये लिख रहे हैं कि नमस्ते सर, अभी कोरोना का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से पूरा मार्केट गिर रहा है, लेकिन इमामी लिमिटेड का चार्ट देख के लगता है इसमें कोरोना की न्यूज़ का कम असर हुआ है। ये बहुत दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी ये पूरी तरह से साइडवेज जोन में चल रहा है,
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अच्छा साइडवेज जोन में चल रहा है, तो हमें इसके लिए अपना चार्ट देखना होगा ना, जो मैंने भेजा था, क्या वो साइडवेज जोन में था। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना चार्ट ड्रॉ किया जो मैंने भेजा, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये एक साइडवेज एरिया में ट्रेड करता हुआ उस समय चल रहा था जब मैंने आप लोगों को चार्ट भेजा था स्टडी पर्पज के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बताया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया हेमंत जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, PDF फाइल है ना इनका, और PDF यहाँ, तो आगे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार इसमें मल्टीपल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ओके, मल्टीपल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो अभी स्टॉक का ट्रायंगल पैटर्न में फंसा, अभी एक स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा। हाँ, जो इन्होंने दिखा भी, साथ ही स्टॉक कप विथ हैंडल टाइप पैटर्न भी बना लिया है। ओके, चार्ट को बड़ा करते हैं तो ये स्टॉक पहले अप मूव में था, अब था तभी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। ओके, इन्होंने जो ये चैनल दिखाया था हम लोगों को, चैनल वाला इमेज इनका कहाँ गया, यहाँ पे है ना चैनल, अच्छा ऊपर वाला में, सॉरी चैनल वाला यहाँ ऊपर में ही तो है, ये चैनल ना, एक ये चैनल है और एक चैनल है यहाँ पे ये चैनल की बात कर रहे हैं। ओके ठीक है सर। ओके, मूव कर रहा है, उसके बाद जो है आप क्या लिख रहे हैं, मूव करता चैनल में ट्रेड कर रहा था और इसके बाद इसने चैनल तोड़ा तो नीचे चलने लगा। तो अब भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, जब तोड़ा तब चैनल को तोड़ा और फिर चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से ये साइडवेज होके एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, जो इन्होंने बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला बॉक्स को जो है इन्होंने ड्रॉ किया हुआ था इस जगह पे, देखिए मैं अगर याद आ रहा है तो यहाँ पर ये वाला, बिल्कुल ठीक है सर। ओके, आप बहुत सही जा रहे हैं। उसके बाद क्या लिख रहे हैं आप, कुछ साइडवेज RSI और MACD अभी न्यूट्रल है, अभी स्टॉक का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अभी स्टॉक कहीं भी जा सकता है। साथ ही स्टॉक 200 EMA के ऊपर 20, 50, 100 EMA के बीच में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, 200 EMA के ऊपर है और 20, 50 और 100 EMA के बीच में है। ध्यान दीजिए ये क्या लिख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, साथ ही 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज के बीच में है। ओके, तो इसलिए वो साइडवेज जोन में चला गया है। ठीक है, इमामी लिमिटेड, अब ये नीचे के लाइन से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कि इमामी लिमिटेड अभी स्टॉक का PE 42 का जो कि ज़्यादा है और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 11.5% ज़्यादा है, तो इसमें महंगा बनता है। अच्छा, इससे महंगा बनता है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि इसके सेक्टर का टॉप 3 स्टॉक का PE 50 के ऊपर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके जैसे ये भी परफॉर्म कर सकता है। बहुत बढ़िया कंपेरिजन किया यहाँ से आपने, बहुत ही सुंदर कंपेरिजन किया। ये लाइन पे एकदम दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। ये लाइन आपने बहुत दिल जीत लिया। चलिए, तो हेमंत बैरागी जी ने बहुत ही बढ़िया, बूंदी राजस्थान से हैं हेमंत बैरागी जी, बहुत ही शानदार लिखा है, समझाया। तो ये नए व्यूअर को सीखने और समझने के लिए ये सीरीज में चलाता हूँ और उम्मीद है काफ़ी हेल्प होता है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी ने डेप्ट कम किया। ओके, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छा बात है, जो सही बात है। लेकिन प्रमोटर ने अपने 31.42% स्टॉक प्लेज किए हुए हैं, जो एक निगेटिव बात है। यही चीज मैं बता रहा था कि उनके पास स्टेक तो है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम स्टेक को उन्होंने गिरवी रख छोड़ा है ना, तो ये तो निगेटिव बात है, ये इन्होंने ध्यान दिलाया इस तरफ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है हेमंत जी। आगे बढ़ेंगे। इमामी लिमिटेड इनकी जर्मन स्किन केयर ब्रांड क्रीम 21 को इंडिया में लाने वाले हैं, तो इनकी सेल्स बढ़ सकती है। ठीक है, अब ये लिख रहे हैं कि बाय 557, SL 535, टारगेट 577 और टारगेट टू 600। तो ये ऊपर तो बाय 557 के ऊपर गया ही नहीं, चार्ट भी साफ वही दिखा रहा है। चार्ट हमारा क्या है कि ऊपर तो ये गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। तो सही बात है, इनका ऊपर जाता तो मैं भी ऊपर के टारगेट आते, लेकिन ऊपर नहीं गया है तो नीचे आया। तो सेल, अब देखिए दूसरा साइड भी इन्होंने लिखा है, सेल 499, 500 के नीचे ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। SL 520, टारगेट 470 और 450 का होगा। तो आज अब ये लिख रहा है बोथ साइड ब्रेक विथ हेवी वॉल्यूम एंड क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये सारे स्टॉप लॉस और लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस पे दिए गए। 499 के नीचे सेलिंग होगी, अगर वो क्लोज करता है तो डिलीवरी में वो बोल रहे हैं कि लेके आप जा सकते हैं, अपनी एनालिसिस के हिसाब से ये दिखाना चाह रहे हैं। तो आज प्राइस तो उसी 500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 499 जो आपका प्राइस है तो उसी के आसपास में इमामी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, आपकी एनालिसिस लगभग, अब यहाँ से आपको ये समझना होगा, आपको बताना होगा कि क्या ये स्टॉक जो है आप कुछ दिन में देखिएगा कि आपके एनालिसिस कितना सही होता है और कितना गलत होता है, क्योंकि लेवल तो आपके आ रहे हैं लगभग, और अब वो सही होता है या गलत तो मार्केट आपको सही और गलत साबित करेगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश किया हेमंत बैरागी साहब, बहुत बढ़िया।
मैं पूरा मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूँगा हेमंत बैरागी जी का। और आगे बढ़ते हैं हेमंत जी, हेमंत बैरागी बूंदी राजस्थान से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमृत जी राजस्थान से अगला भेज रहे हैं, और अमृत जी राजस्थान से क्या लिख रहे हैं, पहले 2 इमेज भेज रहे हैं, वो उसको देख लेते हैं। एक इमेज है ये डेली के बेस पे, जहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और एक इमेज भेज रहे हैं ये, और एक इमेज कौन सा है इनके पास, और एक इमेज है, चलिए इनको, ये भी लगभग वही है, सेम ही है। तो चलते हैं, इसमें कुछ एक मूविंग एवरेज वगैरह शायद लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, दोनों एक ही इमेज में भी, कि ये लिख रहे हैं 23% के फीबो लेवल के सपोर्ट पर स्टॉक खड़ा है। 506 के नीचे सेल करेंगे, ओके, 506 के नीचे सेल करेंगे। 445, अच्छा इनका टारगेट है, टारगेट करेंगे भी 493 के टारगेट के लिए, और 445 और 393 के टारगेट के लिए 506 के नीचे सेल करेंगे। एसएल 542, 498 के नीचे सस्टेन करने पर एसएल ट्रेल करके 528 पे लगा लेंगे, और 510 पर भी लगा लेंगे, यानी ट्रेल करते हुए जाएंगे। 560 के ऊपर बाय करेंगे 600, 625, 680 के टारगेट के लिए। एसएल 505 ट्रेल आफ्टर फर्स्ट टारगेट 45, 545, ओके। तो ऊपर तो गया नहीं अमृत जी, तो आपका लेवल के हिसाब से ये 506 के नीचे ही सेल हो रहा था। अभी स्टॉक का प्राइस करेंटली चल रहा है 500 के आसपास में। आज समय 1:54 हो रहा है, 13 जनवरी 2022 है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने 5 जनवरी तक आप लोगों से मांगा था कि 5 जनवरी तक मुझे आप लोग भेजिएगा सारे चीज़, तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपका सेलिंग लेवल एक्टिवेट हो चुका है। अब आगे इस स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए और देखिएगा क्या ये स्टॉक्स आपको टारगेट करके देता है आपके एनालिसिस के हिसाब से या नहीं। ये चीज़ें आपको समझना होगा। मैं भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा, नहीं समझा, हाँ समझा, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है अमृत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो अमृत जी राजस्थान के बाद अब चलते हैं मोहम्मद आमिर, मोहम्मदाबाद गोहना यूपी से भेज रहे हैं ये लिख के और बना के पूरा का पूरा। मैं फिर से बोलना और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपना एनालिसिस और मेरा ये कोशिश दोनों के बारे में फीडबैक ज़रूर करिए। आपके एनालिसिस के बारे में मैं फीडबैक कर रहा हूँ, तो मेरे इस वीडियो के नीचे आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे इससे ही मोटिवेशन मिल जाता है, आपके फीडबैक से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है ये महू यूपी से भेज रहे हैं, नाम फिर से पढ़ लेते हैं, मोहम्मद आमिर जी भेज रहे हैं जी, मोहम्मद आमिर जी मोहम्मदाबाद गोहना मऊ यूपी से। एक्चुअली ये बाहर रहते हैं फॉरेन में, और लेकिन एड्रेस लोकल ये देते हैं, यूपी का, इंडिया का ही ये एड्रेस देते हैं। तो इनके देखिए, इनके एनालिसिस के हिसाब से हम लोग क्या क्या देख और समझ पा रहे हैं, ये चीज़ को पहले समझ लेते हैं। तो मैं फिर से, अब ये क्या लिख रहे हैं कि पहले ये डेली का चार्ट इन्होंने भेजा है, ठीक है, डेली का चार्ट इन्होंने, एक बार देखूं क्या दोनों सेम इमेज है, नहीं अलग अलग है, बहुत बढ़िया। ये लिख रहे हैं कि हेवी सपोर्ट है 500, पहला बात, सेल बिलो 519, 519 के नीचे सेल, एसएल 537 और 500 का टारगेट पहला लगाएंगे, और दूसरा टारगेट 477 का। अब देखिए ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 500 रुपए का हो जाएगा, और इस कंडीशन में हम सेल जो कर रहे हैं कहाँ करें, 519 के ऊपर नीचे सेल करेंगे। तो आज तो आपको एक टारगेट डन हो गया, टारगेट डन हो गया, फर्स्ट टारगेट। पहले तो आप मुबारकबाद ले लीजिए कि एक टारगेट आपका डन हो गया आपके एनालिसिस के हिसाब से। दूसरा टारगेट है 477 है आपका, तो आप देखेंगे क्या ये दूसरा टारगेट आपको दे पाता है या नहीं दे पाता है। अच्छा ये तो लिख रहे हैं, और साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि हेवी सपोर्ट है 500 पे, ये भी मान के चलना है। तो इसका मतलब अगर हेवी सपोर्ट है 500 पे तो कुछ क्वांटिटी तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का बनता है, अगर आपने सेल किया, अगर आपकी अपनी एनालिसिस सही है, बिल्कुल सही है ना। चलिए अब आगे ऊपर लिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय एबव 552, 552 के ऊपर निकलेगा तो बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस 531 का, टारगेट 578 से 611 का लेके चलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ऊपर के तो लेवल एक्टिवेट नहीं हुए, नीचे के लेवल एक्टिवेट हुआ। आज एक टारगेट भी मोहम्मद आमिर जी का प्राप्त हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आपकी एनालिसिस लगभग आपका जो बाय और सेल लेवल है वो बिल्कुल सही है। बाकी डिटेल देखते हैं, अभी आपने क्या लिखा है वो भी पढ़ते हैं। अब ये लिख रहे हैं, फिर से एक चार्ट बना के भेजा, इसमें लिख रहे हैं, सर मुझे लगता है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो हमें 552 के ऊपर एंट्री लेना चाहिए 537 के एसएल के साथ, जिसका पहला टारगेट 578 और दूसरा 611 हो सकता है, जो यहाँ पे इन्होंने प्राइस भी लाइन भी लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर है ना, ये लिखे रहे, ठीक है, ये सब इनका टारगेट होगा। ओके सर, बहुत सुंदर। अब ये फिर क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं
थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, उसके बाद ये लिख रहे हैं और अगर ये नीचे के साइड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसे 524 के नीचे सेल कर सकते हैं, 509 और 500 के टारगेट के लिए 533 के एसएल के साथ। तो आपका 509 और 500 वाला टारगेट तो डन हो गया सर। आप एकदम इंजॉय करिए अपने एनालिसिस को, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपने सेलिंग लेवल सही लिखा, लेकिन थोड़ी सी और आपको डीपली एनालिसिस करना है, इसके बैकग्राउंड को भी समझने की कोशिश करना है, इसका और बिहेवियर आपको समझना। बिहेवियर आपने बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन उम्मीद है जो आपने दूसरों का एनालिसिस देखा अभी, तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा मोहम्मद आमिर साहब के, और लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, है ना। तो चलिए इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया, और इनके तो एक टारगेट भी लगभग आ गए मोहम्मद आमिर जी के। अभिषेक गुप्ता जी कानपुर से भेज रहे हैं, अभिषेक गुप्ता जी कानपुर, उत्तर प्रदेश वाला कानपुर, वहाँ से भेज रहे हैं। ये 3 इमेज भेज रहे हैं, वीकली चार्ट है, देखिए वीकली पे लिख रहे हैं, इस तरह से पैटर्न बना हुआ है इसका, ओके। उसके बाद ये फिर से एक वीकली का भेजा है, ठीक है, फ्लैग के जैसा बना के भेजा हुआ है, और फिर एक वीकली भेजा है, और इस तरह से राउंडिंग बॉटम या वी शेप पैटर्न का इन्होंने भेजा हुआ है। अब ये लिखते क्या है, जरा हमें इस चीज़ को समझना है, इसको कैसे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब लिखिए, अगर और थोड़ा बैक से चार्ट देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, बट सर ओरिजिनल पिक्चर ये है, वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर राउंडिंग विथ कप एंड हैंडल टाइप, बहुत सुंदर। ये मैं सोच रहा था कौन व्यक्ति के इसमें आंसर आएगा, ये अभी तक कोई बता नहीं रहा है। ये हेड एंड शोल्डर वाली बात कौन बताएगा, देखिए अभिषेक जी ने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो अभिषेक जी ने इसमें एक और चीज़ पकड़ लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम तो साफ है, हेड एंड शोल्डर लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है, मींस ब्रेकआउट की तैयारी। ये जो जोन है अभी वो बाइंग का है, और एक बार 609 622 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट 700 और 900 के लिए जाएगा। वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है पीछे के कुछ दिनों से। बाकी ये वीकली टाइम फ्रेम में है तो मेरा प्रेफरेंस शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए है। ओके, तो आपने सिर्फ वन साइड क्यों देखा, आपने सर वन साइड क्यों देखा, ओनली बाय साइड क्यों देखा, बस यहाँ पे मार खा गया इंडिया हमारा। वन साइड आपने क्यों देखा, आपको दूसरा साइड भी देखना है कि अगर ये ऊपर नहीं गया तो नीचे आएगा, तो नीचे क्या फिर आपका सिनेरियो बनना चाहिए, वो आपने तो नहीं लिखा अभिषेक जी। नीचे के भी सिनेरियो आपको लिखना चाहिए, तो 4 चांद लग जाते हैं आपकी एनालिसिस में। तो खैर आप अगली बार जरूर सुधार करें और उसको और ब्रॉडर करने की अपने एनालिसिस को कोशिश करें कि वो और ब्रॉडर हो सके। अब अगला जो है गिरीश वाघ नाम है, नासिक से भेज रहे हैं, और ये देखते क्या लिख रहे हैं। ये एक इमेज बना के भेज रहे हैं और इमेज में ही कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक ट्रायंगल पैटर्न है, डेली के टाइम फ्रेम पे इन्होंने बना के भेजा हुआ है मेरे उस दिए हुए चार्ट पर कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है, और इधर हमारा सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं कि भाई ये क्या लिख रहे हैं, स्टॉक ऊपर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे आ रहा है, और आपने अपने पिछले सपोर्ट के पास स्टॉक सपोर्ट लाइन पे खड़ा है। ओके, ये स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन पे खड़ा है, ठीक है। डेली में स्टॉक ने 50 डे ईएमए के नीचे क्लोज किया है। ओके, एक मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। डेली में स्टॉक ट्रायंगल में फंसा है। ओके, ये साफ दिख रहा है। अगर स्टॉक अपसाइड 560 को ब्रेक करता है यहाँ पर, तो 580 600 620 जा सकता है, एसएल 530 का होगा, और सेल साइड 520 ब्रेक करता है तो 500 480 और 460 का आ सकता है, एसएल 550। तो सबसे पहले तो बाय साइड गया नहीं और गिरिजी सेल साइड आया, और सेल साइड आया तो आपका एक टारगेट जो है 500 वाला कंप्लीट हो चुका है आज, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। 520 के नीचे आपने सेलिंग दिया था, 500 का टारगेट है पहला, और वो 500 के टारगेट आज आ चुके हैं, ठीक है। समय हो रहा है 13 जनवरी 2022, समय 2:03 और यहाँ पे आपको प्राइस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको, ज़बरदस्त आपने लिखा है। चलिए, ज़बरदस्त आपने बनाया, लेकिन और भी आपको डिटेल करना चाहिए। डिटेल क्या करना चाहिए, आपको बाकी लोगों के एनालिसिस देखकर पता चल गया होगा, है ना, कि और इसमें आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो उम्मीद है अगली बार और भी बेहतर एनालिसिस करके आप भेजेंगे, लेकिन जो आपने लेवल बताया वो लगभग एग्जीक्यूट है और एक्यूरेट के टाइप के आसपास में आ रहा है, और आपको यहाँ पे मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं। गिरीश वाघ जी के बाद नासिक से ही ये नासिक से थे गिरीश वाघ। अब गुड़गांव हरियाणा से आनंद कोहली जी भेज रहे हैं। उन्होंने एक इमेज भेजा है गुड़गांव हरियाणा से। आनंद कोहली जी लिख रहे हैं कि ये इमामी का जो चार्ट है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेंज इन्होंने बना रखे हैं, और उस रेंज पे ये लिख रहे हैं वीकली रेंज YHD 3391142। ये सर ये क्या है YHD?
अच्छा कोई बात नहीं, समझते हैं अभी क्या। थर्ड YHD, फिर वीकली रेंज, फिर सेकेंड YHD, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिख रहे हैं इमामी इज मूविंग इन बिटवीन टू हाई डिलीवरी जोन। अच्छा ये शायद वीकली हाई डिलीवरी लिख रहे हैं ये शायद में भी हाई डिलीवरी लिख रहे हैं। विल बी बुलिश वंस इट एबव 552। अच्छा 552 के ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, ये लिखना चाह रहे हैं। आनंद कोहली जी अपना इन्होंने नंबर भी लिखा हुआ, चलिए गुड़गांव हरियाणा से। सर आपने ऊपर के लेवल लिखा, सर नीचे के लेवल कौन लिखेगा सर? हालांकि आपने नीचे लाइन तो लगाया, लेकिन आपने ये लिखा कहाँ है कि किस रेंज के नीचे जाने पर? शायद आपने ये लाइन से बताना चाह रहे कि 520 के नीचे जाने पर। तो अगर 520 के नीचे जाएगा और टारगेट 483 है, तो पहले तभी वो 500 पे अटकाइए। टारगेट के बारे में तो किसी ने आपने बताया नहीं, तो आपको यहाँ पर एक बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्टिंग एरिया है, तो यहाँ पर एक बार स्टॉक गिरता तो एक बार सपोर्ट तो ले ही सकता है, तो यहाँ पर एक टारगेट होगा। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे ना सर, तभी तो पता चलेगा। देखा कि दूसरे लोगों ने कैसे और भेजा है। आनंद जी उम्मीद है आपने बढ़िया से भेजा जरूर है, लिखा बहुत अच्छा है, बट मैंने चार्ट को एनालाइज किया है, लेकिन आप क्लियर उसको कर नहीं पाए। तो आगे बढ़ूंगा आनंद कोहली जी के बाद, लेकिन आनंद जी आप फिर से आगे जब दोबारा दूसरा स्टॉक के बारे में डालूंगा तो आप जरूर भेजिएगा। मैं व्यूअर से फिर कहूंगा कि कृपया अपना फीडबैक और लाइक कमेंट करते रहें, ताकि ये मेरा सीरीज कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे। जैसे आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज का 150 वीक हो चुका है, इसको भी हम लोग 150 से 200 वीक लेके जाने का टारगेट रखे हुए। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। और आनंद कोहली गुरुग्राम बोला था मैंने, गुरुग्राम हरियाणा से थे। अब बढ़ूंगा दीपांकर जी आसनसोल से दीपांकर जी ने भेजा है 3 चार्ट भेजे हैं, और इस चार्ट पर लिखा है इन्होंने, साथ में उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये सबसे पहले डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे इन्होंने कुछ लिखा है, इस चीज को समझ लेते हैं। क्या लिखा है? इफ द स्टॉक ब्रेक। अच्छा पहले ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न उन्होंने बना के भेजा है, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे ये लिखना और समझाना चाह रहे हैं, इफ द स्टॉक ब्रेक अपसाइड 550 ऑन क्लोजिंग बेसिस देन एवर बाय 550 स्टॉप लॉस 520 टारगेट 580 600 620। तो इन्होंने ऊपर लिखा है कि अगर ये 550 के ऊपर निकलता है तब हम टारगेट स्टॉप लॉस 520 का लगा के 80 600 और 620 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, इन्होंने अपनी एनालिसिस में बताया। लेकिन फिर ये लिख रहे हैं इन डेली टाइम फ्रेम दिस स्टॉक मेक ए ट्रायंगल पैटर्न एंड नाउ ट्रेडिंग एरिया अंडर ट्रायंगल पैटर्न आर गेटिंग स्मॉलर। अब जो पहले एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता था, बड़ा एरिया था इसके पास, अब इसके पास एरिया हो गया छोटा, ठीक है। सो द स्टॉक विल ब्रेक आइदर अपसाइड और डाउन साइड, सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्विंग ट्रेड। अच्छा ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने ऊपर के लेवल यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब लिख रहा है कि अगर इफ द स्टॉक ब्रेक डाउन बिलो 510, अगर 510 के नीचे निकल रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन सेल बिलो 510 स्टॉप लॉस 540 टारगेट 480 460 और 440, यानी कि 540 के नीचे 510 के नीचे इन्होंने सेल बोला है, और टारगेट 480 460 और 440 के लिए स्टॉप लॉस 540। तो आज करेंट जो है इनका लेवल एक्टिवेट हो चुका है, और एक 500 के आसपास में स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे थे दीपांकर जी। तो आपका लेवल तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, ये चीजें तो हम लोग मान के चल रहे हैं, और साथ ही चार्ट पे दिख भी रहा है हम लोगों को कि लेवल एक्टिवेट है। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है कि क्या ये चीज़ें आपने इस पर बिलीव किया अपनी एनालिसिस पे या नहीं, क्या आपका आगे आने वाला टारगेट आया, आपने वेट किया या नहीं, आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। अच्छा सेकेंडली इन्होंने फिर से कुछ लिखा है, और सेम उसी तरह से कुछ, ये भी डेली का ही चार्ट है, अगला भी कोई चार्ट शायद, अच्छा अगला चार्ट है वीकली का। वीकली पे इन्होंने लिखा है कुछ कब विथ हैंडल पैटर्न इन्होंने बना के भेजा है, राउंडिंग बॉटम जैसा। इन वीकली टाइम फ्रेम इट इज एन कब विथ हैंडल and a price channel pattern. Okay, this is price channel pattern, ठीक है। in this case we can buy above 550 555 555 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस 520 टारगेट 600 630 660, सेल करेंगे 500 के नीचे, टारगेट 470 450 420 और स्टॉप लॉस 530। तो अगर वीकली बेसिस पे देखा जाए दीपांकर जी, तो आज ही आपका लेवल एक्टिवेट हुआ है 500 का, है ना, लेवल एक्टिवेट हुआ है। वीकली अब क्लोजिंग बेसिस पे रहता है या नहीं रहता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो एक्टिवेट हो गया है, तारीख है 13 जनवरी 2022। तो अब आगे आप मुझे बताइएगा क्या आपके सारे टारगेट आए या नहीं आए, आपने इसमें वेट किया या नहीं किया, जरूर बताइएगा। हालांकि आपने 3 इमेज भेजे और तीनों में लगभग वही चीज मुझे लिखने का कोशिश किया, और ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने लगभग
छोटा छोटा अंदाजा में ही लगभग पूरा चीज आपने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं दीपांकर जी के बाद सुधीर कुमार जी पटना बिहार से लिख रहे हैं। देखिए सुधीर कुमार जी का पटना बिहार से क्या लिख रहे हैं, और इन्होंने 3 इमेज भेजा है और एक पूरा नोट पैड भेजा है, फाइल है। तो पहले इनका हम तीनों इमेज देखते हैं। देखिए एक इमेज है डेली चार्ट पर जो मैंने भेजा है, जो मैंने भेजा था जिसके एनालिसिस के लिए, ये ये मेरी वाली कौन गया, मेरा वाला यहाँ लगभग उसी तरह का चार्ट, वही चार्ट है, और अपने टर्मिनल पर उन्होंने लगा के एक इमेज भेजा है। और उनके इमेज को पहले हम लोग देखते हैं, अलग अलग इमेज किस तरह का इन्होंने भेजा हुआ है सुधीर कुमार जी। यहाँ देखिए इन्होंने ये कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, डेली के चार्ट पे। और उसके बाद एक दूसरा इमेज है फ्लैग के जैसा बनाने का कोशिश किया, हालांकि प्राइस चैनल कहेंगे, फ्लैग नहीं है उतना एग्जैक्ट, प्राइस चैनल थे कि 2 इमेज। और तीसरा इमेज क्या है, तीसरा इमेज फिर इस तरह का भेजा हुआ है कि नीचे सपोर्टिंग एरिया इन्होंने दिखाने का कोशिश किया फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके। अब ये लिख क्या रहे हैं हम इस बात पे समझते हैं, ये पूरा कंक्लूजन क्या आया इस बात का ये समझ लेंगे इनका इमेज का। देखिए इन्होंने लिखा है और काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने भेजा है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। अब ये लिख रहे एनालिसिस ऑफ इमामी लिमिटेड चार्ट 1 प्राइस एक्शन ऑन डेली चार्ट। इमामी लिमिटेड इज ए ट्रेडिंग इन चैनल सिंस सितंबर 2020 यानी कि 2020 से जो है ये एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है। बट हियर इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट इट वाज ट्रेडिंग इन अपवर्ड चैनल up to September 2020, mean that approach 1 year, and now it is trading in channel which is downtrend. Currently it is in trading at the upper line of the channel, and if it is follows the channel pattern then it will correct itself to the lower trend line which is RS 520। ये कह रहे अगर लोअर ये 500 रुपए का जो ये चैनल, ये अपना इमेज बना के मैं वापस से इमेज दिखाना चाहूँगा इनका, और ये इमेज जो लिख कहाँ पर गया इनका इमेज, और यहाँ पे है इनका इमेज, ये इमेज की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ वाला हम लोग प्राइस चैनल देखेंगे, इस प्राइस चैनल की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये 500 का ब्रेक कर जाता है नीचे तो फिर यहाँ पर से ये ट्रेंड बदल जाएगा, नीचे की साइड में स्टार्ट होगा। कुछ ऐसा ही ये बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इफ वी कन्वर्ट द चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम इट इज रिसेंबल द सेम पैटर्न। दूसरा चार्ट सेकंड चार्ट के बारे में इन्होंने लिखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। As we can see that the stocks has multi-level support 520, 500, 480, 460 and 447. It has resistance at 537 537 से एंड 578 का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। चार्ट 3 क्या लिख रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर ऑन फ्लोटिंग ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर 1 year पीरियड वी कैन सी दैट द स्टॉक हैज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 0.8 50% 514 एंड देयर आफ्टर 78.60%। इन्होंने पूरा फिबोनाची का लेवल लगा रखा है, एंड करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन 50%। इफ इट ब्रेक 50% लेवल इट विल कम डाउन 61.80% एंड देन 78.60%। तो ये कह रहे हैं कि अगर 50% के लेवल को ब्रेक करता है तो देन ये 61.80 नीचे आएगा, कम डाउन, देन 78.60। तो हम लोग इनके चार्ट तीसरा पे जाते हैं जिसमें इन्होंने फिबोनाची लेवल लगा के भेजा है। तो चलते हैं तीसरा वाला चार्ट पे, बिल्कुल फिबोनाची वाला लेवल यहाँ है ना, नहीं ये तो उनका चार्ट है और यहाँ पे यहीं पर है। चलिए फिबोनाची वाला चार्ट हम लोग देखें यहाँ, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जूम कर लेता हूँ, तो ये लिख रहे हैं कि अगर ये 50% इस एरिया को ब्रेक कर जाता है नीचे तो देन ये 0.618 यानी 490 के आसपास आएगा। तो सर आपको या आप पता है आज 500 का प्राइस चल रहा है और ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है आपका 0.5 वाला, तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल सही बैठ गए और अब ये नीचे धीरे धीरे आ रहा है। तो आपके हिसाब से अब जो टारगेट आना चाहिए वो 490 से 91 के आसपास आना चाहिए, और अगर इसके नीचे होल्ड करता है देन 460 तक का टारगेट आना चाहिए। ये सुधीर जी पटना बिहार से इन्होंने अपना एनालिसिस करके भेजा है। बहुत बढ़िया सुधीर जी, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद और धन्यवाद दोनों ही देना चाहूँगा मैं आपको कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं वॉल्यूम एनालिसिस की 25 को इतना हुआ, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता रहा लगभग कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसमें क्लियर बताना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, 3 दिन 5 दिन 8 दिन 13 दिन, ओके। As we can see that the average price of stock is reducing 13 days to 3 days. However, the average delivery percent of stock is increasing. अच्छा डिलीवरी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, डिलीवरी बढ़ रहा है, इनका ध्यान रखना है। टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ ट्रेडेड इट इज आल्सो इंक्रीजिंग 13 दिन से 3 दिन के बीच में, विच मीन दैट देर इज डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इन दिस स्टॉक। द सेम थिंग वी कैन ऑब्जर्व ऑन द डेली चार्ट। व्हेन देर इज नेगेटिव कैंडल फॉर्म ऑन द चार्ट द वॉल्यूम बार इज comparatively bigger than price
candle on the chart. For example, trading volume of 17th November, 17 November, negative candle is higher than the trading volume of 23rd November. Other इंसेंट क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं आप, इंस्टेंसेस आर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड 15th. इतना इंग्लिश मुझे आती है, आप मुझे इतना पढ़वा रहे हैं इंग्लिश. दिसंबर वेयर वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव कैंडल इज स्मॉलर देन द प्राइस मूवमेंट विच आल्सो कन्फर्म. देखिए ये आपने बिल्कुल सिर्फ साउथ इंडियन वालों के लिए लिख के भेज दिया सर. मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपने मेरे लिए नहीं, बिल्कुल साउथ इंडियन वालों लोगों के लिए जो सिर्फ इंग्लिश में ज़्यादातर बोलते हैं समझते हैं, बाकी सारे नॉर्थ वालों को आपने छोड़ दिया. नहीं, वो समझे ना समझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर. आपको बताना पड़ेगा, आपको अपना चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा. मैं कमेंट में चाहूँगा कि जो लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है. एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आ पा रहा है कि आपको इतना करने की क्या ज़रूरत थी. सुधीर जी, इसको दिल पे नहीं लेना है. आपको इतना करने की क्या ज़रूरत, आपका मैं भला चाहता हूँ इसलिए शायद मैं बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई बात नहीं तो मैं वाह वाह बहुत बढ़िया बोल देता है ना. इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर. ये आपने क्या किया, सिर्फ अपना टाइम किल किया और आपने अपना वो कहते हैं ना कि बेकार का माथापच्ची लगाना, आपने यहाँ पे बेकार वाला माथापच्ची लगाया. इसका नंबर ऑफ ट्रेड का कोई मतलब नहीं, डिलीवरी क्वांटिटी का इसमें कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं बनता है. आप यहाँ देखिए 47, 76, 35, 47, 87, 77 पे ये आप यहाँ पे लिखते जा रहे, आता जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस डिलीवरी परसेंटेज का. क्यों नहीं मतलब है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ. हालांकि आपने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया कि डिलीवरी घटता जा रहा है, यहाँ पे आपने ये समझाने का कोशिश किया. वो चार्ट देख के अपने आप पता चल जाता है. अगर आप चार्ट पर बहुत अच्छा से काम कर पा रहे हैं तो वो चार्ट देख के पता चल जा रहा है कि वहां पे प्राइस और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यानी कि वो प्राइस नीचे आ रहा है. खैर आपने इतना, ये आपका टाइम गया इसमें, मैं बस इसीलिए कहना चाह रहा हूँ. तो मैं अपने भाई लोगों से कहना चाहूँगा कि ये कहने का मतलब इनका कि वॉल्यूम नीचे ही आता जा रहा है, कंटिन्यू डिलीवरी नीचे आता चला जा रहा है, परसेंटेज डिलीवरी घटता जा रहा है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे परसेंटेज पहले 3 दिन 66, उसके बाद 5 दिन 60%, उसके बाद 8 दिन 54%, उसके बाद 13 दिन में 55%. तो वॉल्यूम डिलीवरी वो घट गया, वही बताना चाहते. तो स्टॉक क्या है, कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि बेयरिश ट्रेंड में. क्या है स्टॉक, बेयरिश ट्रेंड. सर कभी हिंदी भाषी मेरे लिए भी ध्यान रखा करिए, पूरा इंग्लिश आपने लिख दिया है तो खैर कोई बात नहीं. स्टॉक ट्रेंड बेयरिश आप बता रहे, बिल्कुल आपने सही बताया. यहाँ पे मैं आपको 100% तो नहीं लेकिन 90% तो जरूर बोलूंगा कि आपने करेक्ट बोला कि स्टॉक का ट्रेंड जो है 90%. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड एंड हैज मल्टीपल support owing to trading in its price channel. There is delivery based selling, it can be observed on its chart and volume profile analysis also confirm the same. The stock is trading selling, it can be observed, मैं फिर से वही लाइन पढ़ गया. The stock is trading approx 50% Fibonacci level and this is also its multiple time support level. Therefore it should not break and take bounce from this level. In that situation the upside level be its first and second resistance level which is around 537. ये कह रहे हैं कि अगर वहां से लेवल ब्रेक नहीं होता है 50% वाला फिबोनाची लेवल से और वहां से अगर बाउंस करता है तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि 537 है और 578 वहां तक आने की कोशिश कर सकता है. इफ द स्टॉक ब्रेक द लेवल एट 50% और अगर 50% का स्टॉक को लेवल को नीचे ब्रेक करता है देन ये आ जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल 500 जो कि आज आ गया. तो यहाँ पे मैं आपको थैंक यू भी बोलूंगा कि आपने बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे बताया और इस जगह पे आपने बिल्कुल जो कंक्लूजन किया है बिल्कुल सटीक कंक्लूजन किया है. बहुत ही बढ़िया, मुबारकबाद और धन्यवाद. आप मेरा स्वीकार करें और वीडियो में कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, आप कमेंट सेक्शन में भी जाके लिख सकते हैं, मेरे बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं. चलिए, तो सुधीर जी ने भी बहुत अच्छा से लिखा और इनका लेवल लगभग 500 वाला वो आ जाता हुआ दिख रहा है. अब सुधीर जी के बाद आते हैं मिहिर कुमार दास वेस्ट बंगाल से. इन्होंने भी 3 चार्ट भेजे और एक पूरा का पूरा एनालिसिस करके भेजा है. तो सुधीर कुमार जी पटना बिहार के बाद बढ़ते मिहिर कुमार दास वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं. क्या 3 इमेज है, पहले तीनों इमेज को एक करके देख लेते हैं. ठीक है, एक अप साइड का एरो इन्होंने लगा रखा है और एक डाउन साइड का एरो लगा रखा है कि डाउन साइड आता है तो 500 तक आना चाहिए और ऊपर 560 तक. ठीक है सर, ओके. अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद दूसरा इमेज इन्होंने लिखा भेजा एक मूवी एवरेज को बेस बना के. ठीक है, और तीसरा भी लगभग उसी टाइप का साइडवेज जोन MACD के साथ इन्होंने बना के भेजा है. अब कंक्लूजन पढ़ते हैं पूरा, ये एक्चुअली तीनों चार्ट में क्या समझाना चाह रहे हैं. तो ये लिख रहे हैं कि इमामी लिमिटेड है ना,
छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल। इमामी लिमिटेड ए वेल नोन पर्सनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग कंपनी सच एज बोरो प्लस, नवरत्न ऑयल, झंडू बाम एक्सेप्टा। बहुत बढ़िया सर। इट इज ए मिड कैप कंपनी विथ प्रमोटर होल्डिंग 53.86% विथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 36.88। ये कह रहे हैं कि एफआई ने इसमें लगभग 36 से 37% का बना रखा है, लेकिन 53 से 54% के आसपास में प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग है। और ये इनके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, झंडू बाम है, बोरो प्लस है, नवरत्न ऑयल है, वगैरह वगैरह। पॉजिटिव क्या है ये बताने की कोशिश है। इट इज डेप्ट फ्री कंपनी, लगभग ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, विद गुड डिविडेंड पे, डिविडेंड भी अच्छा देती है, 65.98% डिविडेंड पे करती है। पी जो है 41.5 का है, ROCR जो है 2.86 का, ये गुड है, बढ़िया है। नेगेटिव क्या है, कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.05, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो खराब है लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में। प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस 18.89%, यानी कि 19% लगभग अपना स्टेक को घटाया है। प्रमोटर ने प्लेस कर रखा है लगभग 31.5% का शेयर, ये निगेटिव है। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये निगेटिव चीज है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं और अब चार्ट एनालिसिस की बात ये लिख रहे हैं। क्या है चार्ट एनालिसिस, ये समझते हैं। इट इज ट्रेडिंग एट सपोर्टिंग जोन आफ्टर ए असेंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन। अच्छा, असेंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है, सपोर्टिंग जोन पर ट्रेड कर रहा है वो पैटर्न बनाने के बाद। नाउ इट टेक सपोर्ट एट स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन, सपोर्ट पे खड़ा है फ्रॉम ए ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट में, बढ़िया। MACD जस्ट टेक अप ट्रेंड, MACD एक अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। कंक्लूजन क्या है, इफ इट ब्रेक अप साइड विद वॉल्यूम 542, अब ये लिख रहे हैं कि अगर ये 542 के ऊपर निकलेगा देन टारगेट जो है 553, 570 या 610 का हो जाएगा। तो 542 के ऊपर तो गया ही नहीं, हमारा बाय साइड तो गया ही नहीं हम लोगों का, है ना। इनका गया इफ इट ब्रेक डाउन साइड बिलो 528, अगर ये 528 के नीचे निकलता है देन टेक सपोर्ट 520 एंड 510, तब ये 520 से लेके 510 तक का सपोर्ट लेगा, यानी कि ये टारगेट बन सकता है। मिहिर कुमार दास, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो सर मिहिर जी आपने भी बहुत अच्छा भेजा, और आपके नीचे के टारगेट में बताना चाहूँगा 500 वाला वो आ चुका है। 2 टारगेट जो आपने कहा वो लगभग 500 वाला फाइनल हो चुका है आज। तो मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी एनालिसिस यहाँ पर सेल साइड में बिल्कुल फिट बैठ गई, बाय साइड तो लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मीर जी ने भी अच्छा लगा। अभी मैं भी बताऊंगा कि इसमें और क्या हो सकता था। साबिर अंसारी जी हैदराबाद से अगला भेज रहे हैं, साबिर अंसारी जी हैदराबाद से, और ये 3 इमेज बना के भेज रहे हैं। पहले इनके तीनों इमेज को देखते हैं। ये चार्ट है वीकली पर, और ये लिख रहे हैं फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद रेंज ब्रेकडाउन इन अक्टूबर 2018 में हुआ, पैटर्न मेड इन जनवरी 2014 से जनवरी 2016। बहुत बढ़िया, बहुत ही पीछे जाके चार्ट देख रहे हैं वीकली बेस पे, 450 से 680 का रेंज में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं, राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेकडाउन हो गया, चार्ट 3 इनका ब्रेकडाउन हो गया नीचे की साइड में, ठीक है। इसके अलावा एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे इसके अलावा भी कोई चार्ट, शायद एक चार्ट कोई मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं। कंक्लूजन पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या है इनका। चार्ट 1 में ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं चार्ट 1 में कंक्लूजन कि इमामी लिमिटेड अभी तक टेक्निकल को फॉलो करता आ रहा है। इमामी के चार्ट में अगर कुछ साल पहले को देखा जाए तो मई 2014 से जून 2016 वीकली चार्ट में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक एक प्राइस रेंज में ट्रेड करता रहा, जो लोअर लेवल 450 से ऊपर लेवल 680 तक का लगभग 230 रुपए का था। फिर स्टॉक उस प्राइस रेंज को अक्टूबर 2018 में नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया और काफी नीचे के लेवल तक आया। करेंट सिचुएशन अब बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चार्ट 2, इमामी लिमिटेड एक बार फिर से वीकली चार्ट में सेम पैटर्न क्रिएट किया, जो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अच्छा, ये वाला चार्ट है, शायद ये वाला चार्ट है, ठीक है, ये वाला चार्ट है। यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं 2018 में बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट, ओके, यही ना चार्ट 1 की बात हो रही है, यहाँ पर चार्ट 1 की बात हो रही है ना। हाँ, उसके बाद ये क्या लिख रहे हैं, इमामी फिर से वीकली पैटर्न। चार्ट 3 क्या लिख रहे हैं, स्टॉक डेली चार्ट पे एक और पैटर्न क्रिएट किया, जो एक राइजिंग वेज पैटर्न भी है और नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया है, बहुत बढ़िया। चार्ट 4 क्या, स्टॉक वीकली चार्ट में कप विथ हैंडल पैटर्न भी बनाया। अब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ये स्टॉक अगर अपने पुराने टेक्निकल को फॉलो करता है और अगर फ्लैग पैटर्न के ऊपर
552 को ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड 575, 600, 620 तक जा सकता है। 620 को भी ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक अपने प्रीवियस हाई 680 को भी टच कर सकता है। स्टॉक अब दूसरा नंबर क्या लिख रहे हैं, स्टॉक अगर नीचे 500 को ब्रेक डाउन करता है तो 475, 450, 425 तक आ सकता है। चांस क्या है, स्टॉक फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने के बाद कुछ दिनों तक एक रेंज में ट्रेड करते रहे जो 460 और 620 तक का हो सकता है। अच्छा, अभी देखिए तो आपने यहाँ पे जो सेल वाला लिखा, बाय वाला तो नहीं गया आपका, तो सेल वाला एक्टिवेट हो गया। ठीक है, सेल वाला एक्टिवेट हो गया और से नीचे सेल साइड 500 को ब्रेक डाउन किया तो आज ही ब्रेक डाउन हुआ है, वो 500 वाला क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आपका टारगेट 450, 450, 425, इसको तो आने वाले समय में आपको वॉच करना होगा, आपको बताना होगा। लेकिन एक चीज आपने ये मुझे नहीं बताया यहाँ पर सर कि ऊपर के लेवल पे हमें जो, देखिए अभी मैं भी भूल गया बोलते बोलते, याद आ गया, अच्छा चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस आपने नहीं बताया सर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने स्टॉप लॉस छोड़ दिया। यहाँ पे कहीं पे भी आपने स्टॉप लॉस का जिक्र ही नहीं किया, तो बिना स्टॉप लॉस के तो कोई एनालिसिस नहीं होगा सर, बिना स्टॉप लॉस तो आपका सारा एनालिसिस फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना स्टॉप लॉस कोई भी सिंगल ट्रेड भी नहीं बनता, तो आपको स्टॉप लॉस तो मेंशन करना चाहिए था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिखा। आपने एनालिसिस बहुत अच्छा किया, स्टॉप लॉस आपने नहीं लिखा, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक आपने कर दिया है। तो अगली बार ध्यान रखें इन सारी बातों का। साबिर जी आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, बस स्टॉप लॉस आपसे मिस हो गया। अब एक है सूरज कुमार जी सहारनपुर से, देखिए ये 2 इमेज बना के भेज रहे हैं और 2 इमेज में क्या है कि ये एक इमेज लिख रहे हैं चैनल का बना के भेजा हुआ है और लिख रहा है 500 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे काफी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो सर आज 500 के नीचे आ गया, आज तो 500 के नीचे आ ही गया ना। तो देखिए अब इन्होंने 500 के नीचे काफी वीक हो जाएगा लिखा है। अब ये लिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में 560 के ऊपर बाय किया जा सकता है 35 पॉइंट के टारगेट के लिए। सेकंड, अभी तकरीबन 9 एंड 26 की ईएमए को छोड़ सब ईएमए के नीचे है, तो जब तक 560 के ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोज ना दे तब तक बाइंग नहीं आएगी। तो बाइंग आपकी नहीं आई सर, बिल्कुल आपने सही यहाँ पे सटीक पकड़ा, बहुत ही अच्छा पकड़ा। और ये भी लिखा आपने बहुत अच्छा कि 500 के नीचे कमजोर हो जाएगा, तो आज ये 500 को नीचे आ चुका है, 500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट। जैसा कि अभी देखिए अब समय हो गया है 2:39:10, समय 13 जनवरी 2022 का है और आज आपका ये जो लेवल है वो 500 के नीचे वाला लेवल काम करता हुआ नजर आ रहा है, 1-2 दिन से यहीं पे सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपने भेजा है जरा उस पर बात करते हैं कि आपने एक और भेजा है शायद, हाँ देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन करके स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पर है, इसलिए लॉन्ग के लिए भी बाय किया जा सकता है 450 के एसएल के साथ। तो सर ऊपर तो गया ही नहीं, 450 करेंट भाव पे अगर बाय अप कर लेते तो आपको तो लॉस हो जाता, तो यहाँ पे नहीं, आपको वो लेवल लिखना पड़ेगा किस लेवल के ऊपर आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे, बाकी पहला वाला आपने बहुत ही अच्छा भेजा था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इमामी लिमिटेड का जो है एनालिसिस था, जो आप सबों ने यानी सारे व्यूवर लोगों ने भेजे अलग अलग तरीके से, अलग अलग एनालिसिस करके जो मैंने ये चार्ट पोस्ट किया हुआ था उसके हिसाब में क्या क्या हो सकता था, ये आप लोगों को मुझे 5 जनवरी 2022 तक भेजना था और मैंने 17 या 18 तारीख को दिसंबर में ये पोस्ट किया हुआ था। तो 15 दिन का मैंने समय दिया, 15 से 20 दिनों का, और इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया। अब देखते हैं कि अभी करेंट सिनेरियो में क्या क्या हो सकता था और क्या क्या देखना चाहिए था हम लोगों को। चलते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको चार्ट पे आना होगा और इस एरिया तक हम लोग यहाँ पे थे। आपको चीज़ों को समझना होगा, आपको चीज़ों को चार्ट को एनालाइज करना होगा, पकड़ के चलना होगा। नहीं देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होता हुआ रहेगा, हम हर वक्त कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहेंगे। देखिए ये चीज़ें पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और यही बहुत बड़ा फैक्टर था, आप लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर गए, यहाँ पे गड़बड़ी, मैंने यहाँ तक दिया था ना, यहाँ तक था ना, मैं यहाँ तक था, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर गए। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किसी ने भी नहीं देखा। एक ने कहा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो भाई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने तो पूरे के पूरे चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके दिए थे आप लोगों को कि मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है सर? क्या आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं? आप कहीं से भी ड्रॉ करें, आप यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे आपको फिर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। देखिए है ना, आप अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से गया और यहाँ से आया, यहाँ पकड़ा हेड, फिर यहाँ आया और यहाँ से आया, ये नेकलाइन बन गया, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं था। किसी ने भी इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब नेकलाइन का ब्रेकडाउन
हो चुका है और उसके आसपास ट्रेड कर, अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक और नीचे कमजोर हो जाएगा। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम का, बड़े चार्ट का ब्रेकआउट हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो स्टॉक वीक कमजोर है, स्टॉक निगेटिव है। स्टॉक तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक ये 550 से 55 के ऊपर सस्टेन स्टार्ट नहीं करे, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। मेरे लिए पॉजिटिव कब होगा? जब ये 570 से 75 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। अभी नीचे कहां तक आ सकता है मेरे हिसाब से? तो ये 480 से 450 तक आ सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं एनालिसिस कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे देखना चाहिए। तो इन चीजों को आपको समझ के चलना होगा दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से भेजा। इसमें सबसे बढ़िया जो मुझे लगा है वो हेमंत बैरागी जी का लगा। बहुत ही बेहतर तरीके से हेमंत बैरागी जी ने लिखा है। जरा हम लोग हेमंत बैरागी जी को मैं फोन लगाता हूं और उनसे बात कर, हेमंत बैरागी जी बूंदी राजस्थान से, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर हेमंत जी किस तरह से चीजों को देखते हैं और समझते हैं। चलिए उनसे जरा बात करते हैं। तो दोस्तों, हेमंत बैरागी जी को फोन लगाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने और बात करने की कोशिश करता हूं। जरा देखते हैं उनका क्या तरीका होता है, किस तरह से वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कि रिंग हो रही है, उनको रिंग जा रहा है, शायद बिजी ना हो तो बात हो सकती है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त हो रहा है, हो सकता है वो बिजी हो, कुछ काम कर रहे हो, जॉब पे हो। हेलो, हेमंत बैरागी जी से बात हो रही है? हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आरके बोल रहा हूँ सर, आरके ट्रेडिंग से। हाँ सर, बोलो। हाँ सर, आपने वो चार्ट एनालिसिस भेजा था इमामी वाला ना? हाँ सर। हाँ तो सर, इस बार आपका चार्ट एनालिसिस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात करते हैं जिनका भी अच्छा होता है ना, उनसे बात करते हैं। तो इसलिए इस बार आपका नाम आया, आपने बहुत अच्छा किया सर, मतलब दिल खुश हो गया और बहुत अच्छे तरीके। तो कैसे, मैंने किस तरह से आप करते हैं, मतलब क्या क्या चीज करते हैं, दिमाग में क्या चलता है जब कोई चार्ट ओपन करते हैं, तो क्या चलता रहता है दिमाग में, किस तरह से देखते हैं आप चार्ट को? सर जैसे आप लेवल ड्रॉ करते हैं वैसे किया था मैंने सर। अच्छा, वैसे ही किया था, अच्छी बात है सर, आपके वीडियो देख रहा हूँ सर 2-3 साल से, तो वो इसी से करता हूँ। अच्छा, 2-3 साल से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसी से सीखा आपने? हाँ सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत ही अच्छा किया सर। ऐसे आपका प्रॉपर वर्क क्या है, जॉब क्या है, क्या करते हैं आप? सर मेरा क्या है कि यहाँ जैसे हमारे राजस्थान में क्या है कि जैसे गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं ना, जी, कोई भी काम करवाना होता है तो वो काम करता हूँ सर मैं। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं मतलब अपना जॉब यही है आपका, मतलब आप यही काम करते हैं, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सरकारी जॉब में आप हैं? नहीं नहीं, जॉब वो नहीं है सर, बस मैं तो जैसे वो भी तो मतलब कंप्यूटर काम है सर, तो इसमें जैसे किसी को कोई काम करवाना हो, जैसे अपने राशन कार्ड होते हैं ये बनवाने हाँ होते हैं हाँ ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मीडिएटर के माध्यम तरीके से, है ना? हाँ सर, वही उसी टाइम का काम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे राजस्थान की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो क्या है कि उसमें सारे काम उसी से हो जाते हैं सारे काम। अच्छी बात है। तो ये सारी मैं इसलिए भी बात करता हूँ जिनका अच्छा होता है सर, ताकि लोगों को पता चले कि लोग अपने बिजी समय से भी शेड्यूल निकाल के, टाइम निकाल के चार्ट को देखते हैं और उस पर स्टडी करके। तो क्या मेरे वीडियो से जो आपने सीखा देखा, क्या ये आपके किसी काम आ रहा है? हाँ सर, मेरे को यह सीखने में लर्निंग में बड़ा हेल्प हो जाती है सर। आपके लेवल अच्छे होते हैं सर, जो रियलिटी आपके होती है ना वो सर दूसरों के नहीं होती सर। अच्छा, मेरी रियलिटी और ओरिजिनल होती है, आपको लगता है मैं फेक नहीं करता? हाँ सर, वही है, तभी तो आपके सर यूट्यूब चैनल पे कम व्यू आते हैं, वरना अगर फेक करते तो आप बहुत आ जाते हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही पॉइंट की बात कहा कि आप ना फेक नहीं करते हो, इसलिए आपके व्यू कम आते हैं। आप रियल करते हो, इसलिए आपके व्यू कम आते, है ना? अगर आप फेक करते हो, बड़े बड़े चीज दिखाते रॉकेट साइंस, तो शायद व्यू ज्यादा आते, यही ना? वही सर, जो जमीन से जुड़े होते हैं ना सर, उनके काम कम होते हैं सर। आजकल तो क्या है कि डायरेक्ट आसमान में सोचने वाली बातें करते हैं, उनका ही काम होता है सर आजकल। हाँ, ये चीज तो मैं भी अक्सर कहता हूँ कि मैं चूंकि जमीन से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ, इसलिए रियल बातें बताता हूँ, इसलिए शायद मेरे व्यू कम होते हैं, है ना? जो लोग कहते हैं सामने दिखाते हैं, एंड ऑफ डे दिखाते हैं, दोस्तों यहाँ से खरीदा वहाँ बेचा, तो और रॉकेट ये घर बेच के पैसा लगा दो टाइप के वीडियो बनाते हैं कि करोड़पति बन जाओगे, तो शायद उसके व्यू ज्यादा। और मुझसे वैसे चीजें हो नहीं पाती एक्चुअली, है ना? तो ये समस्या है, मुझसे वो चीजें होती नहीं जो रियल में नहीं होता, मैं कैसे बता दूं? सर असल जिंदगी भी तो ऐसी है सर, आसानी से तो कुछ मिलता ही नहीं है सर। सही है सर। तो दोस्तों, हेमंत बैरागी जी से बात होगी, जैसा कि आपने देखा, और उम्मीद करता हूं आपने भी इस सीरीज से काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा।
इस इमामी लिमिटेड वाले स्टॉक सिलेक्शंस, और ये सीरीज मैं कंटिन्यू ऐसे ही आगे लेता हुआ आऊँगा। उम्मीद करता हूँ इसको भी काफ़ी आगे लेकर हम लोग चलेंगे। पसंद आता है तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।